जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर का मौसम देखकर मन खुश हो गया था। हल्की हल्की बारिश की खुशबू, गमलों में खिले हुए फूल और हर तरफ हरियाली और ठंडी हवा। ऐसे मोमेंट्स हमें याद दिलाते हैं कि लाइफ इतनी फास्ट चल रही है, लेकिन नेचर हमेशा एक सेकंड के लिए रुकना सिखाता है ना। तो चलिए आज का प्रोडक्टिव डे शुरू करते हैं। अपनी चाय के साथ मैंने आज अपना पहला स्टडी सेशन स्टार्ट किया, जो लगभग 50 मिनट का था, पॉलिटी का सेशन। आज का टॉपिक था कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। बहुत से लोग पार्लियामेंट के बारे में जानते हैं, कोर्ट के बारे में जानते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव को समझना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो एग्जीक्यूटिव वह अंग है जो देश के कानून को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करता है। जैसे पार्लियामेंट कानून बनाती है, लेकिन उन कानून को लागू कौन करता है? मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, आईएएस ऑफिसर, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यही सभी एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होते। और जब आप यूपीएससी के लिए पढ़ते हो तो आप सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ते, धीरे धीरे समझने लगते हो कि देश एक्चुअली चल कैसे रहा है। 50 मिनट का ये स्टडी सेशन के बाद मैंने कुछ स्ट्रेचिंग की, चाइल्ड पोज, कैट एंड काउ और बैक और शोल्डर के लिए कुछ मॉडिलिटी एक्सरसाइजेस की। अगर सच बोलूँ तो लॉन्ग आवर्स जब आप पढ़ते हो तो बैक पेन की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है और आप इस स्ट्रेचिंग स्किप भी कर देते हो। ऐसे में बॉडी आपका साथ देना बंद कर देती है। इसलिए जितनी इम्पॉर्टेंट पढ़ाई है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है अपने बॉडी का ख्याल रखना। सो कोशिश किया करो कि आधा घंटा डेली आप स्ट्रेचिंग या फिर कुछ योगा या वर्कआउट को दे पाएँ। उसके फिर मैंने शावर लिया और मैंने एग को बॉईल होने के लिए रख दिया था, जो रेडी हो चुका था। साथ ही मैंने रात को ओट्स को दूध में सोप करके ड्राई फ्रूट के साथ भी रख दिया था। सो मैं प्रीफर करती हूँ कि काफ़ी सिंपल ब्रेकफास्ट बना सकूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे उसमें। सेकंड स्लॉट थी ज्योग्राफी क्लास की, तो ब्रेकफास्ट करते हुए मैंने ज्योग्राफी की क्लास ली और आज हम पढ़ रहे थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये थ्योरी जर्मन साइंटिस्ट एल्फ्रेड वैगनर ने दी थी। उन्होंने कहा कि जो आज कॉन्टिनेंट्स अलग अलग दिखते हैं, कभी ये सब एक साथ एक ही सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे, जिसे पैंजिया कहा जाता था। लाखों करोड़ों सालों में ये धीरे धीरे अलग होते गए। अगर वर्ल्ड मैप को आप ध्यान से देखोगे, स्पेशली साउथ अमेरिका और अफ्रीका की शेप, तो लगेगा कि जैसे दोनों किसी पजल के पीस की तरह एक दूसरे में फिट हो सकते हैं। और सेम ही नहीं, दोनों कॉन्टिनेंट्स पर दोनों के क्लाइमेट के भी सिमिलर एविडेंस मिले हैं। यही वजह थी कि वैगनर को लगा कि ये कॉन्टिनेंट्स कभी साथ में थे। उसके बाद लंच बनाने का टाइम था। आज मैंने मशरूम, दाल, चावल बनाए थे। कुकिंग मेरे लिए सिर्फ कुकिंग नहीं होती है, मुझे लगता है ये मेरे लिए एक ब्रेक होता है। सब्जी काटना, दाल का तड़का लगाना, राइस बनाना, इस बीच माइंड भी फ्रेश हो जाता है और माइंड को थोड़ी सी पढ़ाई से तो रिलैक्सेशन मिल जाती है। मैं मील प्रीफर को जितना सिंपल रख सकती हूँ उतना रखती हूँ। जितना कम टाइम किचन में जाएगा, उतना ही ज़्यादा टाइम आपकी पढ़ाई को मिलेगा। और यूपीएससी की प्रिपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट करना। फिर लंच करने के बाद 10-15 मिनट का रेस्ट लेकर फिर से मैंने स्टार्ट किया सेकंड ज्योग्राफी सेशन। ये क्लास भी 3 ही घंटे की थी, लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि टीचर थोड़ा स्लो एक्सप्लेन कर रहे हैं या चीज़ें मेरे काम की नहीं हैं, तो उसे मैं 2x की स्पीड में देख लेती हूँ। इससे लगभग 2.5 घंटे में मेरी ये क्लास पूरी हो जाती है। पढ़ रहे थे कॉन्वेंशनल करंट थ्योरी। सिंपल लैंग्वेज में समझो, अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा हीट होती है। जहाँ मटेरियल गर्म होता है तो वो हल्का होकर ऊपर उठता है और ठंडा होने के बाद वापस नीचे चला जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे दूध या पानी को गर्म करते वक्त नीचे से बबल्स ऊपर आते हैं। इसी मूवमेंट को कॉन्वेंशनल करंट कहते हैं। साइंटिस्ट के हिसाब से इसी मूवमेंट की वजह से कॉन्टिनेंट्स और टेक्टोनिक्स प्लेट्स मूव करती हैं। मैंने अपने लिए चाय बनाई, साथ में स्नैक्स फ्राई किए और चाय के साथ ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ी। सो अभी मैं कर रही थी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का रिवीजन। इसी सिस्टम की वजह से जीपीएस, मैप्स, फ्लाइट, नेविगेशन, ये सब पॉसिबल। साथ ही अर्थ की रोटेशन और रेवोल्यूशन भी रिवाइज कर रही थी। अर्थ अपनी एक्ट है, जिसकी वजह से सीजन्स चेंज होते हैं। लगभग 40 से 50 मिनट की पढ़ाई की मैंने अभी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अब मुझे बोर लग रहा था। उसके बाद मैं टेरेस पर चली गई थी। फ्रेश हवा, क्लाउड्स और बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू, वाव, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मौसम हो रखा था। कभी कभी ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स करती हैं माइंड को, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पे।
डिनर के बाद इंडियन इकोनॉमी की क्लास थी तो वो मैंने अटेंड की। आज हम जीडीपी और जीएनपी के डिफरेंस पढ़ रहे थे। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो जीडीपी का मतलब होता है देश की बाउंड्री के अंदर प्रोडक्ट हुई टोटल गुड्स एंड सर्विस, चाहे कंपनी इंडियन हो या फॉरेन की। और जीएनपी का मतलब है इंडियन सिटीजनशिप और इंडियन कंपनीज की वर्ल्ड वाइड इनकम भी इंक्लूड होती है। और डिफरेंस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस है, सो अगर आपको समझ आए हो तो अच्छी बात है। इकोनॉमी क्लास कंप्लीट होते होते मेरी टोटल स्टडी आवर्स लगभग 7.5 घंटे की हो गई थी। हर दिन परफेक्ट नहीं होता, हर दिन हम 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ पाते, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेटर बनाना चाहते हो तो याद रखना कि कंपैरिजन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कंसिस्टेंसी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपने आज कितनी देर तक पढ़ाई की। और अगर आप भी मेरी यूपीएससी जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट प्रोडक्टिव डे के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और कीप लर्निंग।